Welcome back to Become English Champion YouTube channel, and my name is Ankush, and today we are going to read another interesting story, and the name of this story is Jack's Riddle. So यहाँ पे एक वर्ड यूज किया रिडल, RIDDLE. रिडल का मतलब होता है पहेली यानी कि पजल. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि रिडल के लिए यानी कि पहेली के लिए आप और कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द सिनोनिम्स ऑफ रिडल. तो स्टोरी को मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ताकि आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चल सके. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टोरी गोज लाइक दिस. जैक था अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, हु जो डिलीवर्ड द एग्स, जो अंडों को पहुंचाता. तो डिलीवर मतलब होता है पहुंचाना, डिलीवर द एग्स अंडे पहुंचाना. हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है बॉय के लिए. तो जैक एक छोटा सा लड़का था जो अंडे पहुंचाता था. वन डे, एक दिन, ही सेट ऑफ, वो निकल पड़ा, थ्रू द वुड्स, जंगल के बीच से. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे वुड्स तो लकड़ियाँ होती है, लेकिन जो वुड होती है उसका प्लूरल नहीं होता है. हिंदी में हम बोलते हैं लकड़ी, लकड़ियाँ, बट इंग्लिश में वुड का वुड ही रहता है. लेकिन अगर यहाँ पे एस लग जाए तो इसका मतलब लकड़ी नहीं रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा जंगल. तो वुड्स मतलब जंगल. एक दिन वो निकल पड़ा जंगल के बीच से फॉर मिसेस रोजन्स कॉटेज. तो मिसेस रोजन्स कॉटेज के लिए वो निकल पड़ा. कॉटेज क्या होता है? ये आप एक घर देख रहे हैं जो स्मॉल हाउस होता है, इसको कॉटेज बोलते हैं. आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे. सो कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस. तो वो रोजेंस, मिसेस रोजन के कॉटेज के लिए निकल पड़ा जंगल के थ्रू. वाइल वॉकिंग, वॉक करते हुए यानी कि पैदल चलते हुए, ही वॉज काउंटिंग, वो गिन रहा था, हिज स्टेप्स, अपने स्टेप्स. तो ये जो है ही सेट ऑफ, सेट की सेकंड फॉर्म हमारी सेट ही रहेगी, सेट सेट सेट. ये पास्ट इंडेफिनिट है. और वाइल कब यूज करते हैं? कुछ करते हुए. तो वाइल वॉकिंग, वाइल ईटिंग, वाइल क्रॉसिंग, वाइल रीडिंग, मतलब कुछ काम करते हुए. तो ही वॉज काउंटिंग, वो गिन रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूअस. व्हेन जैक गॉट टू मिसेस रोजेंस कॉटेज, जब जैक गॉट टू. अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपके लिए, गेट टू. गेट टू का क्या मतलब होता है? गेट टू का मतलब होता है रीच, यानी कि पहुंचना. तो जब जैक पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा? मिसेस रोजेंस के कॉटेज पर. कॉटेज मतलब स्मॉल हाउस. तो उसके बाद क्या हुआ? ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया. एंड और गेव हर एग्स, और उसको अंडे दे दिए. शी यूज्ड टू गेट डेली, तो वो रोज लिया करती थी अंडे. तो यूज्ड टू कब यूज करते हैं? पास्ट एक्शन को दिखाते हैं, जो काम आप बार बार किया करते थे. तो वो डेली अंडे लिया करती थी. अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन. बुक बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक का लेसन नंबर 91 या 92 होगा, आप चेक कर लीजिएगा. उसमें मैंने आपको ये सिखाया था. तो वैन के साथ एक जब सेंटेंस ये वाला है, तो जब हम दो सेंटेंस यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ कोमा का यूज करेंगे जब वैन से सेंटेंस स्टार्ट होता है. तो उसके बाद दूसरा सेंटेंस, तो यहाँ पर वैन के साथ पास्ट इंडेफिनिट, और ये दूसरा सेंटेंस भी टेंस के अकॉर्डिंग. तो नॉक के साथ हमेशा लगता है एट. तो जब जैक मिसेस रोजन के घर पे पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसको अंडे दे दिए. तो वो जो शी है रोजन, तो वो रोज लिया करती थी अंडे. इसके बाद जैक इन्फॉर्म्ड, जैक ने सूचित किया. सूचित करना मतलब इन्फॉर्म करना. नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, लेट समबडी नो, लेट समबडी न्यू. ये यहाँ पे ईडी लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे नो का न्यू. तो किसी को मतलब कोई चीज बताना. तो जैक ने बताया हर, उसको, दैट की ही टुक एग्जैक्टली 7,000 स्टेप्स. कह रहे हैं उसने बिल्कुल ठीक 7,000 स्टेप्स लिए, मतलब कदम चला वो 7,000. फ्रॉम हिज डोर, अपने दरवाजे से, टू हर्स, उसके दरवाजे तक. अब यहाँ हर यूज नहीं हुआ, हर्स यूज हुआ, यानी कि किसी लेडी के किसी चीज की बात हो रही है. तो हर्स मतलब उसके दरवाजे तक.
तो अपने दरवाजे से उसके दरवाजे तक कह रहा है कि उसको एग्जैक्टली 7000 स्टेप्स लगे। एंड टुक, और उसने लिया 80 मिनट्स और 80 मिनट्स लिए टू गेट देयर, वहां पहुंचने में। इसके बाद अब क्या हुआ, देन फिर ही वेंट, वो गया, विद हिज एग्स, अपने अंडों के साथ, टू मिस्टर एलियस हाउस, तो एलियस के हाउस में गया वो अपने अंडे लेकर। दैट वॉज, जो था, दैट वॉज, जो था, टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पूर्व, ईस्ट इज पूर्व, जहां से सूर्य निकलता है। तो दैट वॉज, जो था, अब यहाँ पे दैट जो है दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, ये हाउस को डिनोट कर रहा है। तो जो था, टू द ईस्ट, पूर्व की तरफ, किसके पूर्व, ऑफ मिसेज रोजेंस कॉटेज, तो मिसेज रोजन के कॉटेज से पूर्व में था वो, उसका घर, किसका, एलियस का घर। तो जैक अगेन काउंटेड द स्टेप्स, जैक ने फिर से गिने स्टेप्स, अपने कदम गिने। एंड और ही वॉज सरप्राइज्ड, और वो आश्चर्यचकित था, दैट की ही टुक, उसने लिए, द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, बिल्कुल सेम स्टेप्स, उतने ही कदम उसके घर में पहुंचने के लिए भी लिए। एंड सेम टाइम एज बिफोर, और उतना ही समय लिया जितना पहले लिया था मिसेज रोजन के घर में पहुंचने के लिए। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है, तो स्ट्रेंज मतलब अजीब, और स्ट्रेंजर होता है अजनबी, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रेंज और स्ट्रेंजर में। स्ट्रेंज इज अजीब, पैक्यूलियर, ठीक है, और स्ट्रेंजर इज अनजान या अजनबी। नाउ, अब, ही स्टार्टेड बैक, अब उसने वापस आना शुरू किया, फॉर हिज होम, अपने घर के लिए, तो वो अपने घर के लिए वापस उसने आना शुरू किया। वंस अगेन, एक बार फिर, ही काउंटेड द स्टेप्स, उसने कदम गिने। इट वॉज अगेन 7000 स्टेप्स, और इस बार भी ठीक 7000 कदम थे। फ्रॉम मिसेज एलियस, मिस्टर एलियस हाउस टू जैक्स ओन लिटिल कॉटेज, तो एलियस के हाउस से उसके खुद के छोटे से हाउस तक उसने स्टेप गिने। अगेन वो 7000 स्टेप्स थे। इन हिज विलेज, जो कि उसके गांव में था, उसका लिटिल कॉटेज। तो अब क्या हुआ, सो इसीलिए द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेस, कह रहे हैं ये उसका घर था, ये मान लो एलियस का घर, सॉरी ये रोजिन का घर और ये एलियस का घर। तो यहाँ से यहाँ तक 7000 स्टेप लगे, यहाँ से यहाँ पे गया 7000 स्टेप लगे, यहाँ से यहाँ तक गया 7000 स्टेप लगे। तो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है बिटवीन ईच प्लेस, ईच प्लेस मतलब 1, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ईच प्लेस हो गया। तो इसका डिस्टेंस इज द सेम, वो सेम ही है। थॉट जैक, जैक को लगा, तो उसने ऐसा सोचा कि सेम ही डिस्टेंस। हाउ स्ट्रेंज इट इज, ये कितना अजीब है। When I will go out in the evening, जब मैं शाम को बाहर जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी गलती है, तो मैंने तो ये बुक का पूरा एग्जैक्ट ही ले लिया है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर will नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा अभी आपको बताता हूँ। तो when I go out in the evening, जब मैं शाम को बाहर जाऊंगा, I will tell the other boys, मैं दूसरे लड़कों को ये बताऊंगा। ये हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, और फ्यूचर कॉम्बिनेशन में when के साथ एक सेंटेंस जुड़ता है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू टेंस, फ्यूचर टेंस। तो when के साथ कभी भी will का यूज नहीं होता है। अगर यहाँ if होता या until होता, ठीक है, या before होता, तो भी हम अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ कभी भी will का यूज नहीं करते। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है। तो when I go out in the evening, तो ये होगा राइट ट्रांसलेशन। तो when के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है फ्यूचर कॉम्बिनेशन में भी। तो जब मैं शाम को जाऊंगा बाहर, तो मैं दूसरे लड़कों को भी बताऊंगा इस बारे में। अब क्या हुआ, सो इसीलिए दैट इवनिंग, उस शाम, जैक टोल्ड, जैक ने बताया, दिस लिटिल स्टोरी, इस छोटी सी स्टोरी को, टू द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को। बट लेकिन ही मेड इट अ लिटिल रिडल, लेकिन उसने इसको एक छोटा सा पहेली बना दिया। तो उसने इसको एक छोटी सी पहेली बना दिया। तो रिडल क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको, पहेली। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था। ये वॉन्टेड का लेसन हमारा पास्ट,
वो जानना चाहता था हाउ क्लेवर, कितने चतुर, हिज फ्रेंड्स वर, कि उसके दोस्त थे। तो वो जानना चाहता था कि उसके दोस्त कितने चतुर हैं। तो यहाँ पे ये पास्ट के साथ जुड़ गया इसलिए वर का यूज़, और हाउ यहाँ पे कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और हाउ के साथ ये है एक एडजेक्टिव। एंड दिस इज हाउ, और इस तरह से ही टोल्ड हिज स्टोरी, उसने अपनी कहानी सुनाई। तो कैसे सुनाई ये नीचे आप अभी पढ़ेंगे। तो अब ये कह रहा है ही सेड, उसने कहा मतलब जैक ने कहा लिसन टू मी, मतलब सुनो ध्यान से, मुझे सुनो। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, आई वेंट टू मिसेज रोजेंस कॉटेज, आज सुबह मैं मिसेज रोजेन के कॉटेज में गया, उसके घर गया। आई वॉकड, मैं चला 7,000 स्टेप्स, एंड इट टुक 80 मिनट्स, और मुझे 80 मिनट लगे। देन, फिर आई वॉकड फ्रॉम देयर, फिर मैं वहाँ से चला टू मिस्टर एलियस हाउस में की तरफ चला। आई अगेन टुक, और इस बार भी मुझे लगे सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, उतने ही स्टेप लगे, एंड सेम टाइम, और उतना ही समय। देन, फिर आई वॉकड बैक होम, फिर मैं वापस अपने घर गया। बट नाउ, लेकिन अब, इट टुक मी 1 hour and 20 minutes, लेकिन इस बार मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगे। कैन यू टेल मी वाई, अब ये क्या कर रहा है, उनको पहेली बुझा रहा है। तो कह रहे हैं क्या तुम बता सकते हो क्यों ऐसा हुआ कि रोजेन के घर से, ये मान लो रोजेन है, रोजेन के घर से, सॉरी अपने घर से रोजेन के घर तक 80 मिनट्स लगे, यहाँ से यहाँ तक एलियस के घर पे भी 80 मिनट लगे, और यहाँ पर भी उसको 80 मिनट लगे। और कह रहा है कि सॉरी यहाँ 80 मिनट, और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पे जाने में मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगे, ऐसा क्यों, वो पूछ रहा है अपने दोस्तों से। वैसे तो आंसर सिंपल है। तो आगे देखिए, अब यहाँ नीचे देख लीजिए, रिडल मतलब पजल, और अभी आएगा वर्ड, आगे बताता हूँ आपको। तो अब क्या हुआ, डोंट बी सिली जैक, हाउ कुड इट बी, सेड मैक। अब जो मैक था उसने कहा कि मतलब पागल मत बनो जैक, हाउ कुड इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कुड संभावना बताता है प्रेजेंट, ऐसा कैसे हो सकता है, कुड, जैसे वो 10 साल का हो सकता है, ही कुड बी 10 years old, वो छत पे हो सकता है, ही कुड बी ऑन द रूफ, ये खिलौना बम हो सकता है, दिस टॉय कुड बी अ बॉम्ब, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। तो हम संभावना बताते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर की, तो हम कुड का यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो मैक ने कहा अभी इतना पागल मत बनो, सिली मत बनो, ऐसा कैसे हो सकता है। यू मस्ट हैव स्लो डाउन, तुम जरूर स्लो डाउन हो गए होगे। ये हमारा देखिए कौन सा लेसन है, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 1 में कराया है। आई थिंक लेसन नंबर 20 होगा या 19 होगा या 18 में से एक है। तो मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव। तो यू मस्ट हैव स्लो डाउन, तुम जरूर स्लो हो गए होगे। स्लो डाउन योर स्पीड, तुमने अपनी स्पीड स्लो कर दी होगी। नो सेड जैक ने कहा नहीं। आई वॉकड विद द सेम स्पीड, मैं सेम स्पीड से ही चला। वेरी स्ट्रेंज सेड जॉन, अब जॉन ने कहा बहुत अजीब सी बात है। आई थिंक यू मस्ट हैव स्टॉप्ड, तुम रुक गए होगे। अब ये देखिए मस्ट हैव, तुम जरूर रुक गए होगे। टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने के लिए। नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं रुका। सेड जैक ने कहा। आई डिड नॉट मीट एनी वन ऑन द वे, कह रहे हैं मैं ऑन द वे यानी कि रास्ते में किसी से नहीं मिला। देन, फिर हु कुड आई टॉक टू, फिर मैं किससे बात कर सकता था। तो यार सकता था, एबिलिटी पास्ट कि मैं किससे बात कर सकता था। तो आगे लिखा है डिडंट यू स्टॉप टू टाई अप योर शू लेसिस, कह रहे हैं तुम अपने जूते के तस्मे बांधने के लिए क्या नहीं रुके। पिकअप योर हैंकरचीफ, या फिर अपना हैंकरचीफ मतलब रुमाल, हैंकी बोलते हैं या टिश्यू पेपर बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं सॉरी, हैंकरचीफ रुमाल। तो कह रहे हैं पिकअप योर हैंकरचीफ, और या डू समथिंग लाइक दैट। आस्क्ड टिम, तो टिम ने अब क्या पूछा कि डिड यू नॉट स्टॉप, क्या तुम नहीं रुके टाई करने के लिए। टाई मतलब बांधना, टाई अप योर शू लेसिस, अपने जूते के तस्मे बांधने के लिए नहीं रुके, या फिर तुमने कोई रुमाल उठाया होगा अपना, या फिर कुछ समथिंग लाइक दैट,
उस तरह का कुछ किया होगा तब रुके होगे। तो अब क्या हुआ, नो सेड जैक, जैक ने कहा नहीं, आई डिड नॉट डू एनी सच थिंग्स, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, एनी सच थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं किया। वेल अच्छा, देन यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, फिर तुमने गलती की होगी। अब ये देखिए मस्ट हैव के बाद फिर से थर्ड फॉर्म, जरूर तुमने गलती की होगी। सेड ओलिवियर, अब ओलिवियर ने कहा यू कुड नॉट हैव टेकन 1 hour, तुम यू कुड नॉट हैव टेकन 1 hour and 20 minutes, मतलब तुम्हें नहीं लग सकता था 1 hour और 20 minutes टू गो, जाने में, टू द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस। तो कुड हैव, तो जब हम कुड नॉट लगाते हैं, कुड नॉट हैव और थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है वो हो ही नहीं सकता था। तो ये हमारा कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का लेसन है। लेसन नंबर वर्कबुक का है 14 लेसन होगा ये वर्कबुक पार्ट 1 का। तो आपको बता दूं कि सारी वर्कबुक्स की PDF मैंने दे रखी है अपने कोर्स के अंदर, आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं। तो और वो पेड कोर्स है, फ्री कोर्स नहीं है। 599 उसका प्राइस है 1 ईयर का। तो उसमें मैंने सारी PDF दे रखी है पढ़ने के लिए, और ऑल माई 600 वीडियोज़ जो यूट्यूब पर भी आपको नहीं मिलेंगी। तो ये कह रहा है यू कुड नॉट हैव टेकन 1 hour, तुम मतलब इतना समय नहीं लग सकता था तुम्हें सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, जरूर कुछ गलत होगा। ये हमारा देयर का चैप्टर है, जो देयर के चैप्टर में ये भी वर्कबुक पार्ट 1 में करा रखा है। देयर के 3-4 यूजेस हैं। तो देयर मस्ट बी, जरूर होगी, समथिंग, कुछ गलत होगा, विद योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के साथ, यानी कि जरूर तुम्हारी घड़ी में कुछ खराबी होगी। नो माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, मेरी घड़ी सही समय दिखाती है, सेड जैक, जैक ने कहा। बट लेकिन आई डिडंट थिंक, मैंने नहीं सोचा था, यू वर सो स्टूपिड, कि तुम इतने मूर्ख होगे। तो अब क्या हो रहा है, इट इज़ यू सो स्टूपिड सेड मैक, अब मैं कह रहे हैं ये तो तुम हो इतने मूर्ख। तो जैक ने कहा कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने मूर्ख होगे, स्टूपिड होगे। तो अब मैक कह रहा है इट इज़ यू सो स्टूपिड, कह रहे तुम होगे स्टूपिड। हाउ कुड यू टेक 1 hour 20 minutes, तुम कैसे ले सकते हो 1 घंटा 20 मिनट, टू गो टू द सेम डिस्टेंस जाने में। यू मस्ट हैव टेकन ओनली 80 minutes, तुम्हें यू मस्ट हैव टेकन, तुमने लिए होंगे पूरे एग्जैक्ट 80 minutes, बिकॉज क्योंकि यू हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स एज बिफोर, क्योंकि तुम्हारे उतने ही स्टेप्स हैं जितने पहले थे। तो आपको कह रहे कि तुझे 80 minutes ही लगे होंगे। ऑल ऑफ यू आर फूल्स, तुम सब मूर्ख हो, सेड जैक, जैक ने कहा। तो उसने क्या कहा, अब 80 minutes इज इक्वल टू 1 hour 20 minutes, की 80 मिनट 1 घंटे और 20 मिनट के बराबर होते हैं। 1 घंटा 60 मिनट और 20 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, और उसके ऊपर 20 मिनट्स और कर दो तो 60 + 20 80 मिनट्स। तो डोंट यू नो दैट मच, तुम्हें इतना भी नहीं पता। हो व्हाट अ जोक, क्या जोक था। नन ऑफ यू गॉट माई रिडल, तुम में से किसी को भी मेरी पहेली समझ नहीं आई। तो यहाँ पे गेट का मतलब है समझ आने से। नन ऑफ यू यानी कि तुम में से किसी को भी नहीं, गॉट माई रिडल, मेरी पहेली समझ में आई। तो ये थी बच्चों की बुक से एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी थी। तो 80 मिनट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट प्लस 20 मिनट्स। तो वो यही कह रहा था 80 मिनट लगे मुझे एक साइड जाने में, और लेकिन वहाँ से घर आने में 1 घंटा 20 मिनट लगे। बात एक ही थी, अलग वे से कही, इसलिए ये रिडल बन गई, पजल। तो ये थी हमारी स्टोरी। सो गाइज, अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैंने अपनी इंग्लिश कोर्स में आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से समझाया है, बिल्कुल ईजी वे से। अगर आप सीख लेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश में मार नहीं खाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें। एंड 1 ईयर कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल में ही फिनिश करेंगे। आप चाहें तो उसको 2 महीने में भी फिनिश कर सकते हैं, वो आपकी स्पीड के ऊपर बात है। लेकिन 2 महीने में नहीं हो पाता है, लगभग टाइम काफ़ी लग जाता है। तो अगर टाइम देंगे तो इंग्लिश आपको अच्छे से आएगी। तो अब आप ऐप डाउनलोड कर लें, और वीडियो कैसी लगी तो मुझे बताइएगा। एंड रिडल वर्ड के सिनोनिम्स आपको कमेंट करने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।